हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व करेंगे, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारा क्वेश्चंस है जिनमें हमने 7 क्वेश्चंस पहले ही सॉल्व कर रखा है, मतलब 8 क्वेश्चंस पहले ही सॉल्व कर रखा है 4.8 तक। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे 4.9 से सॉल्व करना, ठीक है। अब ये जितना भी क्वेश्चन है 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 20 या 21, वो सारा क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सारे में से कोई एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन को अच्छे से समझना है, और इससे मिलता जुलता अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है यानी वैल्यूज जस्ट इधर उधर हो गया है तो भी आप अच्छे से बना पाओ। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे 4.9 से। मेक श्योर के वीडियोस को अपने दोस्तों तक जो माध्यमिक का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक जरूर शेयर करना, ताकि वो भी इन वीडियोस के हेल्प से अपना पढ़ाई कर सके। तो इनको इरेज कर लेते हैं पहले, और उसके बाद इसको सॉल्व करना हम लोग शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा देखो, सिंपली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा नीचे में एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस 3 है तो वो x माइनस 3 रह जाएगा, और यहाँ पे हमारा x प्लस 5 है तो ये x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x प्लस 5 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे माइनस का सिंबल देके x माइनस 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, इज इक्वल्स टू 1/6 आएगा। हमने क्या किया, नॉर्मल इसको सिंप्लीफाई किया। अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना होगा, यानी जो मल्टीप्लीकेशन वगैरह होने वाला है उसको कर लेते हैं। तो ऊपर में तो x प्लस 5 आ गया, ये हो गया माइनस एक्स, ये हो गया प्लस 3। क्यों? क्योंकि बाहर में माइनस था, वो x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो माइनस एक्स, माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3। नीचे क्या आ गया, नीचे हम लोगों का आ गया है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस 5x तो 5x लिख लेते हैं, माइनस 3x तो माइनस 3x लिख लेता हूँ, एंड माइनस 5 3 जा 15, तो मैं यहाँ पे 15 लिख देता हूँ, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या बच गया हमारा, 1/6 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग ऊपर में सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप देख रहे हो कि पॉजिटिव एक्स है नेगेटिव एक्स है, कट करके क्या बच जाएगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 0 बच जाएगा। बच गया प्लस 5 और प्लस 3, ये दोनों मिलाकर हमारे को क्या देगा, 8 दे देगा। तो 8 ऊपर में लिख देते हैं, नीचे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। प्लस 5x माइनस 3x कितना देता है, प्लस 2x, तो प्लस 2x लिख देता हूँ, माइनस 15 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 1/6 हो जाएगा। यहाँ तक बढ़िया है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, क्योंकि ये तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 8 इंटू 6 हो जाएगा हमारा 48, ठीक है ना, बढ़िया। तो ये अब क्या करेंगे, एक साइड लेके आएंगे, यानी हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 48 हो गया। सॉरी सॉरी, जब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये आपका माइनस 48 हो जाएगा, क्योंकि उधर क्या था, पॉजिटिव में था, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे भैया, नेक्स्ट हम लोग इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x को ऐसे ही रहने देंगे, एंड ये माइनस 15 और माइनस 48 जो है वो हमारा माइनस 63 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, बढ़िया भैया। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटा सा लाइन ले लेते हैं, लाइन लेने के बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारा आ गया 63। अब फैक्टराइजेशन मेथड जो मैंने आप लोगों को सिखाया था, सेम वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये जो 63 है, ये 63 का क्या करेंगे, मल्टीपल ऐसा निकालेंगे कि दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारा b यानी कि 2 आ जाए, ठीक है। तो 2 कैसे आएगा, देखो यहाँ पे हम लोग अगर इसको 8 6 जा करते हैं, यानी 8 इंटू 1 सेकेंड, हाँ, तो इसको नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको नॉर्मली हम लोग यहाँ पे इसका जो भी मल्टीपल फैक्टर्स है उसको निकाल लेते हैं। तो 3 टाइम्स में हो जाएगा आपका 2 3 जा 6, 21 में हो गया, ठीक है। अगेन अगर 3 से करेंगे तो 7 3 जा 21 हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 9, और ये 7 को ऐसे ही रहने दूँ तो ये हो जाएगा 7। 9 7 जा 63 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और 9 माइनस 7 2 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, मतलब ये वाला पेयर हमारा सही है। तो इसी पेयर को यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या लिखेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर जैसे था वैसे ही हो जाएगा, और बीच वाला जो 2 था उसको 2 ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस 9x माइनस 7x, ठीक है ना। मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि किसके सामने नेगेटिव साइन देंगे, वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि जो हमारा एक्चुअल में b है वो क्या है। अगर b हमारा नेगेटिव है तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर रहेगा उसके सामने नेगेटिव साइन देंगे, और अगर b हमारा पॉजिटिव है तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर रहेगा उसमें हम लोग पॉजिटिव साइन देंगे, ठीक है। ओके, तो माइनस 7x हो गया, एंड नेक्स्ट माइनस 63 हो गया, इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा 0। अब इन दोनों का हम लोग क्या करते थे भाई, पेयर बनाते थे। तो पहले दो का पेयर बनाएंगे, कॉमन लेंगे, x बाहर आएगा, बच जाएगा x प्लस 9। यहाँ पे माइनस 7 कॉमन लेंगे, अंदर में क्या हो जाएगा x प्लस 9 इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 0, ठीक है।
अब क्या करेंगे, x+9 दोनों टर्म में है तो x+9 को कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट जब x+9 को कॉमन ले लेंगे तो x-7 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। तो वैल्यूज क्या आ गया, आइदर x+9 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल्स टू -9 होगा, और x-7 इज इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा, जिसका मतलब x इज इक्वल्स टू 7 होगा। तो इस क्वेश्चन का यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो रूट्स है वो क्या क्या है, -9 एंड +7। राइट नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, उसमें क्या लिखा है, x/x+1 प्लस x+1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू 1/12। अब इसको सॉल्व करने का, क्योंकि यहाँ पे देखो x/1 + x है और इधर x+1/x है, थोड़ा सा मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे ना दो तरीके से, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था ये वाला तरीका, कि हम लोग अगर कोई ऐसा टर्म है जो रेसिप्रोकल आ रहा है तो हम लोग उसको क्या मानेंगे, या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म है तो उसको हम लोग कोई एक स्पेसिफिक वेरिएबल मान लेंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो अगर वही वाला चीज़ यहाँ पे अप्लाई करता हूँ मैं, और मैं अगर मान लेता हूँ कि जो हमारा x+1 डिवाइडेड बाई x है, इसको अगर मैं m मान लेता हूँ, ठीक है ना, तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, देखो 1/m प्लस m इज इक्वल्स टू 25/12 आएगा। ठीक है, ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज इसको सिंपल तरीके से अगर सॉल्व करना है, यानी कि कुछ आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, तो आप नॉर्मली इसका एलसीएम ले लो। नीचे में ये क्या आ जाएगा, x इंटू x+1, और ये जो है वो आपका यहाँ पे जाएगा तो क्या बचेगा, x², और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसमें भी ये सिंपल वाला ही अगर मेथड आप अप्लाई करके बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद में भी क्वेश्चन होगा जिसमें हम लोग ये वाला मेथड को अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 डिवाइडेड बाई 12। नेक्स्ट हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर में क्या आएगा, x² प्लस ये हो जाएगा आपका x² प्लस 1 और 2ab, यानी कि 2x इंटू 1 क्या होगा, नॉर्मली 2x ही रह जाएगा। ठीक है, नीचे हमारा क्या हो गया, x² प्लस x हो गया इज इक्वल्स टू यहाँ क्या हो गया, ये रहा 25, ये रहा 12। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पे क्या आएगा, x² प्लस x² क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर में 2x² हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया हमारे पास, डिवाइडेड बाई x² प्लस x इज इक्वल्स टू क्या है, इज इक्वल्स टू हमारा 25/12 है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से क्या आएगा, 12 दूना 24 यानी 24x² प्लस 12 दूना 24 यानी 24x प्लस 12। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, इधर हमारा 25x² आ जाएगा प्लस 25x आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब सिंपली हम लोग यहाँ पे एक साइड लेके चले जाएंगे सबको। तो x² में जिसका वैल्यू जिधर ज़्यादा है, यानी इधर देखो राइट हैंड साइड में 25x² है, तो हम लोग सारा वैल्यूज़ को उधर ही लेके चल जाते हैं ताकि हमारा x² जो है वो पॉजिटिव में ही रहे। तो जब 25x² को इधर ही रहने देंगे और 24x² को उधर लेके जाएंगे तो इधर पॉजिटिव में है 24x², उधर जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा, तो 25 - 24 कितना बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x² बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 24x है, यहाँ पे 25x है, तो कितना बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 है, उधर जाएगा तो वो -12 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो b के जगह पे क्या है, +1 है। ठीक है, और a इंटू सी क्या निकलेगा, -12 निकलेगा। यहाँ तक क्लियर है। तो कोई ऐसा दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा हो और प्लस या सब्ट्रैक्ट करने से 1 आ रहा हो, कौन सा नंबर भाई, तो 4 और 3, यानी 4 इंटू 3 कितना होता है, 12 होता है, और 4 - 3 कितना होता है, 1 होता है। तो यानी 4 और 3 है। अब किसके सामने कौन सा साइन देंगे, तो क्योंकि हमारा b के सामने पॉजिटिव है तो बड़े नंबर के सामने पॉजिटिव साइन देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब अच्छे से देखो आप, तो +4 - 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, जो कि a इंटू सी का वैल्यू है, और +4 - 3 दोनों को सब मतलब जब आपका अलजेब्रिक ऑपरेशन करेंगे तो 4 - 3 कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि b का वैल्यू है। यानी ये भी यहाँ तक सही सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, फर्दर इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा हमारा, सिंपली यहाँ पे पहला दोनों कॉमन जो है, पहला दो टर्म जो है उसको एक साथ लेना है, उसके बाद का दो टर्म को एक साथ लेना है। तो पहला दो टर्म को एक साथ लेंगे तो कॉमन क्या निकलेगा, x निकलेगा और बच जाएगा x + 4। ठीक है ना, उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा 3 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, x + 4 बच जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 0। और नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो दोनों में x + 4 है, तो x + 4 को बाहर लिख लेता हूँ और अंदर में क्या रखूंगा, x - 3 रखूंगा, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अब दो कंडीशन हो सकता है, आइदर x + 4 इज इक्वल्स टू 0 होगा
तो अगर x प्लस फोर इज इक्वल्स टू 0 है तो x इज इक्वल्स टू -4 होना पड़ेगा, और x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू 0 है तो x इज इक्वल्स टू 3 होना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ, यानी दो रूट्स हुआ। क्या क्या इसका निकला है? -4 एंड +3। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उसको देख लेते हैं अच्छे से। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिख रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि ax प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप देख के घबराना मत कि भाई इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे। एकदम ईजी तरीके से सॉल्व होगा, देखो कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ax प्लस बी हो जाएगा और यहाँ पे c प्लस डी एक्स हो जाएगा। करेक्ट है, बिल्कुल भैया करेक्ट है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, तो सी एक्स प्लस डी लिख देंगे, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल। अब क्या करेंगे, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ए सी एक्स प्लस ए डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी प्लस बी डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे सेम उसी तरीके से राइट हैंड साइड वाले को भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ए सी एक्स आ जाएगा एंड प्लस बी सी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एंड उसके बाद प्लस ए डी एंड प्लस बी डी एक्स। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे ए सी एक्स इस साइड भी है और ए सी एक्स इस साइड भी है, दोनों कट गया सिंपली। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक और टर्म यहाँ पे बी डी एक्स इधर भी है और बी डी एक्स इधर भी है, कट गया। ओके, अब हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ अब हमारे पास जो बच गया है दैट इज ए डी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल्स टू बी सी एक्स स्क्वायर प्लस ए डी। राइट, यही हमारे पास सिर्फ बच गया। सारे के सारे टर्म को एक साइड ले लेते हैं, तो जब सब टर्म को आप एक साइड ले लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए डी एक्स स्क्वायर माइनस बी सी एक्स स्क्वायर, ठीक है बिल्कुल, प्लस बी सी माइनस ए डी इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना। पहला दो टर्म में हम लोग कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर को, ठीक है, तो अंदर में क्या बच जाएगा, ए डी माइनस बी सी बच जाएगा। इस वाले टर्म में भी कुछ ऐसा कॉमन ले लें कि जो हमारा कॉमन लेने के बाद जो चीज़ बचे वो चीज़ ए डी माइनस बी सी हो। तो कॉमन क्या लेंगे, देखो डिफरेंस क्या हो रहा है कि BC के सामने यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, लेकिन हमें BC के सामने नेगेटिव साइन चाहिए। तो क्योंकि BC के सामने नेगेटिव साइन चाहिए हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे -1, और -1 कॉमन लेंगे तो AD जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और BC जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब अगेन देखो वैसे ही वाला सिचुएशन बन रहा है, दो टर्म है, दोनों टर्म में हमारा AD माइनस BC कॉमन है। तो दोनों में जब AD माइनस BC कॉमन है तो AD माइनस BC को हम लोग कॉमन ले लेंगे। जब उसको कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 कॉमन बच जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो सकता है आगे, देखो आइदर ये 0 के बराबर होना चाहिए, ये जो है वो 0 के बराबर होगा तो हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा, अदरवाइज ये 0 के बराबर होगा तो हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगा। यही दो कंडीशन हमारे पास है। ठीक है, तो AD माइनस BC इज इक्वल्स टू अगर हम लोग 0 करेंगे तो AD माइनस BC जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है उसको समझते हैं। यहाँ पे देखो ये वाला जो आप देख रहे हो कंडीशन, यहाँ पे क्या लिखा है कि A इज नॉट इज इक्वल्स टू B, यानी A जो है वो B के बराबर नहीं है। ठीक है, और जो हमारा C है वो D के बराबर नहीं है। ठीक है, तो अगर इसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 कैसे, ये कैसे 0 हो सकता है, इसको 0 होने के लिए जो हमारा BC है वही आपका AD को भी होना पड़ेगा। राइट, AD अगर BC के बराबर हो जाएगा, मान लो BC हमारा 2 है और AD भी 2 हो गया, तब ना 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 होगा। राइट, तो अगर हमें ये वाला चीज 0 चाहिए तो हमें AD जो है वो BC के बराबर चाहिए। राइट, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है कि A जो है वो B के बराबर नहीं है और D जो है वो C के बराबर नहीं है, यानी ये किसी भी हालत में BC नहीं हो सकता। ये जो AD है ये BC के बराबर नहीं हो पाएगा। राइट, तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो आप AD माइनस BC देख रहे हो ये 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। ये जो आप AD माइनस BC आप देख रहे हो ये चीज 0 के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है वो मैंने आपको भी समझा दिया, क्योंकि ऊपर में क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि A B के बराबर नहीं है और C D के बराबर नहीं है। और अगर A B के बराबर नहीं है और C D के बराबर नहीं है तो अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखें तो क्या हो रहा है हमारा कि A और D जब तक BC के बराबर नहीं होगा तब तक ये चीज 0 नहीं हो पाएगा, राइट। AD अगर BC के बराबर होगा तभी तो BC माइनस BC इज इक्वल्स टू 0 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये वाला हमें कंडीशन दे रखा है ऊपर में। तो बच क्या गया हमारे पास, बच गया कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा, तभी जाके पूरा इक्वेशन का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ गया एंड एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो हर बार जो है ना हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला जो हमें दिया हुआ रहता है यहाँ पे कंडीशन, हालांकि सब में ऐसा कंडीशन तो नहीं दिया रहता है, इसमें दिया हुआ है। तो अगर ये कंडीशन को आप ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर एट लास्ट आप जाकर फंस जाओगे। मतलब जैसे यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे पहुंच गए तो यहाँ पे पहुंचने के बाद हम लोग फंस जाएंगे कि भाई अब आगे कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा काम क्या आया, ऊपर में जो कंडीशन दिया हुआ था कि A B के बराबर नहीं है और C जो है वो D के बराबर नहीं है, ये वाली चीज से हमें क्या समझ में आया कि ये वाला टर्म 0 के बराबर नहीं हो सकता है। AD माइनस BC 0 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो 0 के बराबर नहीं होगा तो इस इक्वेशन को 0 करने के लिए दोनों में से किसी एक को तो 0 के बराबर होना पड़ेगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो 0 के बराबर होगा। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4.12, ठीक है। अब ये 4.12 में हम लोग वो वाला ट्रिक इस्तेमाल करेंगे जिसके बारे में उतने देर से बात कर रहे थे, और वो ट्रिक कौन सा है कि 2x प्लस 1 जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी 2x प्लस 1 को 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर ये 2x प्लस 1 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू m, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू m लेट कर लिए, वैसे ही ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, m प्लस 3/m इज इक्वल्स टू 4, सिंपल, ठीक है। ये बन गया इक्वेशन। क्यों? क्योंकि हमने 2x प्लस 1 की जगह पे m लिख दिया है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये हो गया आपका m स्क्वायर, ये हो गया आपका 3 और ये m जो है इधर जाएगा तो हो जाएगा 4m, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 0, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग यहाँ पे 3 का 2 मल्टीपल निकालना होगा, जिसको मल्टीप्लाई करने से किसके बराबर आ जाए, a इंटू सी के बराबर आ जाए, दैट इज 3, और जिसके साथ अलजेब्रिक ऑपरेशन करने से यानी प्लस या माइनस करने से हमारा -4 आ जाए। तो ऐसा कौन सा टर्म है भैया, ऐसा है 3 इंटू 1, यानी 3 इंटू 1 3 भी हो रहा है और -3 -1 जो है वो -4 भी हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, m स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यानी -4m को हमने -3m, x नहीं m यहां पे लिखना पड़ेगा, इसको m लिखता हूं, तो ये हो गया -3m माइनस m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पे फर्स्ट वाले में क्या होगा, फर्स्ट वाले में m कॉमन निकलेगा तो बचेगा m -3, सेकेंड वाले में हम लोग -1 कॉमन लेंगे तो m पॉजिटिव हो जाएगा और 3 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लें, कॉमन लेने के बाद दोनों साइड में जो टर्म हमारे पास है वो दोनों टर्म अगर बराबर आ रहा है दैट मीन्स कि हम लोग कहीं ना कहीं सही सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों में बराबर आया है m -3, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में m -3 है तो m -3 हम लोग कॉमन ले लेंगे और बच जाएगा यहाँ पे m -1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो आइदर m -3 इज इक्वल्स टू 0 होगा जिसके कारण m को 3 होना पड़ेगा, अदरवाइज m -1 इज इक्वल्स टू 0 होगा जिसके कारण m को 1 होना पड़ेगा। अब हम लोग जो अभी सॉल्व करके वैल्यू निकाले हैं वो m का वैल्यू निकाले हैं, हमें वैल्यू निकालना है x का। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो माने थे m को वो क्या था 2x प्लस 1, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट वाले केस में क्या लेते हैं m का वैल्यू 3 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 2x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि m इज इक्वल्स टू 1 आया है, तो हम लोग 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू अगर m है तो 1 अगर ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 2x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ पे क्या हमने किया, देखो सिंपली यहाँ पे हमने 2x प्लस 1 को m मान लिया, क्यों, ताकि हमारा जो प्रोसेस है वो ईजी हो जाए। अगर 2x प्लस 1 को m नहीं मानते तो 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 दोनों मल्टीप्लाई होकर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाता, फिर नीचे में जो 2x प्लस 1 है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होके वहाँ पे मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता थोड़ा सा, बट हमने m मान लिया तो इजीली सॉल्व भी हो गया। बाद में जो है वो 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू m है तो m की जगह 2 वैल्यू आया, दोनों वैल्यू को एक बार पुट करके
एक्स का वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक है। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो सिंपल तरीके से, जो आपका जानते हो, जो आपका जनरल तरीका, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। बट प्रैक्टिस करते करते अगर ये वाला चीज़ आप सीख गए और आपके दिमाग में ये चीज़ समझ में आ गया कि कैसे आप इजी तरीके से कर सकते हो, तो क्या होगा, आपका एग्जाम में टाइम बच जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, तो हमने 4.12 तक कर लिया है। आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कि कल शाम 7 बजे होगा, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो जो है ना, जरूर आप शेयर करना अपने दोस्तों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये वीडियोस पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो माध्यमिक का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन वीडियोस के हेल्प से पढ़ाई कर सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।